Welcome students. So today we are going to watch solution of question number 19. But before going to solve question number 19, first we clear the concept of oversubscription. So what do you mean by oversubscription? Simply when number of application received when number of application received for shares more than number of issued shares, that situation or condition known as oversubscription. Clear है बेटा? Simple thing is what? Company always issued some shares. Yes or no? Company always wants to issue some shares. So suppose the number of issued shares is 10,000. How much? 10,000. But the application received for shares is more than that, like 12,000, 15,000 or whatever, 20,000. So that condition or situation or case is known as oversubscription. Clear है? अब आप कहोगे सर कि ये कंडीशन और सिचुएशन तो आ गई, अब करें क्या? सो कंपनी अप्लाई इन दैट कंडीशन मोर देन 2 or 3 थिंग्स. व्हाट? लेट्स सी क्या कंपनी अप्लाई करती है भाई ऐसी कंडीशन में. एक तो कंपनी क्या करती है, पहली चीज कंपनी क्या करती है कि सौ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट कर देती है. कुछ एप्लीकेंट्स को क्या करेगी बेटा? फुल अलॉटमेंट करेगी, ठीक. और रेस्ट जो बच जाएंगे उनको क्या करेगी? उनको बेटा कंपनी क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है. क्या कर देती है? रिजेक्ट. फुल अलॉटमेंट कर देगी और दूसरा क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी. रेस्ट जितने भी बचेंगे उनको रिजेक्ट. अब रिजेक्ट का सेंस क्या है वो समझ लो. रिजेक्ट का सेंस होगा कि भाई मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके पैसे क्या करूंगा? रिटर्न कर दूंगा. कंपनी जिनको रिजेक्ट करती है उनकी मनी क्या करती है? रिटर्न कर देगी. क्लियर है? ओके, एक तो ये हो गया. सर और कुछ है? यस, और भी है भाई. कंडीशंस तो और है अपने पास. क्या सेकंड क्या बनता है बेटा अपने पास कि कंपनी क्या करती है? कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट करती है. कहोगे सर ये तो बहुत भारी भरकम वर्ड है, कुछ इसका मीनिंग बताओ. कंपनी गोज फॉर द प्रोराटा अलॉटमेंट. अब व्हाट द मीन ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट? इट मीन्स नो एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड. कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा. कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा. सर कोई कंडीशन है, सिचुएशन? लेट्स सी. सपोज करो कंपनी 10,000 शेयर्स अलॉट करना चाहती है. कितने शेयर्स अलॉट करना चाहती है बेटा? 10,000 शेयर्स अलॉट करना चाहती है. हम ये सपोज करते हैं, कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं प्रोराटा अलॉटमेंट को क्लियर करने के लिए. एन एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20,000. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20,000. अब क्या करेंगे? तो कंपनी क्या करती है? कंपनी क्या करती है कि पूरे 20,000 शेयर्स को 10,000 इनके एप्लीकेंट्स को पूरे 10,000 शेयर्स क्या करती है? कंपनी अलॉट कर देती है. ये 20,000 शेयर्स क्या हैं? एप्लीकेंट्स हैं. ये क्या है? अलॉटेड है. तो अब क्या होगा? अब इसका मतलब ये कि जिन्होंने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उनको एटलीस्ट कंपनी ने कितना शेयर दे दिया? 1 शेयर दे दिया, 1 शेयर. इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट. इस कंडीशन में यही होगा कि बेटा कंपनी के पास 2 के बदले में 1 शेयर अलॉट किया. 1 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा या एक्सेस मनी जिसे हम कह सकते हैं. क्लियर है? कंपनी क्या करेगी? इस एक्सेस मनी को कंपनी ट्रांसफर करेगी. कहाँ ट्रांसफर करेगी? ट्रांसफर करेगी कंपनी, ट्रांसफर टू नेक्स्ट कॉल.
जब कंपनी उनसे अगला पैसा ड्यू करेगी, जब मांगेगी तो उस पे वो ट्रांसफ़र कर देगी। आप इसे कह सकते हो कंपनी उस पैसे को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। क्या करेगी बेटा, एडजस्ट करेगी। जैसे सपोज करो आज तुमसे मैंने 20,000 मांगे, तुमने मुझे दे दिए 30,000। तुमने मुझे कितना दिया, 30,000 रुपीज़ दे दिया। अब फ्यूचर में फिर तुमसे 20,000 मांगता, फ्यूचर में फिर मैं तुमसे 20,000 मांगता, लेकिन तुम्हारा वो जो 10,000 एडवांस मेरे पास आया था, तो मैं क्या करूँगा, उसका एडजस्ट करूँगा, 20 में से 10 लेस कर दूंगा, फ्यूचर में मैं तुमसे सिर्फ 10 रिसीव करूँगा या 10 लूँगा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। इन दिस केस एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स इज अलॉटेड इक्विवेलेंट टू द अलॉटेड शेयर्स। एक्सेस शेयर 20,000 थे, इक्विवेलेंट थे कितने, 10 के। मैंने अलॉट कर दिया। एक्सेस मनी जो होगी मेरे पास, मैं उसको एडजस्ट करूंगा या ट्रांसफर करूंगा अपनी नेक्स्ट कॉल पे। क्लियर है? ओके। अब बेटा कंडीशन होती है थर्ड वाली। अब कंडीशन होती है थर्ड वाली, ये लो। अब थर्ड भी कंडीशन देख लो। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, बहुत सिंपल सा है। थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में ये बेटा अपने को करना है कि मैं, ये जो मेरा कंडीशन नंबर फर्स्ट है और ये जो मेरा कंडीशन नंबर सेकंड है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दोनों अप्लाई कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। आप कहोगे सर ये कैसा आपने कर दिया थोड़ा थोड़ा। सिचुएशन देखते हैं। देखो बहुत ईजी सा है। 10,000 शेयर्स थे सपोज करो मुझे अलॉट करने के लिए। ओके। एप्लीकेंट्स कितने के थे, 20,000 के। मैंने क्या किया, फर्स्ट जो 5,000 थे उनको मैंने पूरे 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। अच्छा, ओके सर। रेस्ट जो 10,000 थे उसके बाद वाले, मैंने उनको 5,000 शेयर अलॉट कर दिया। अब देखो 5 और 10, 15,000 एप्लीकेंट्स को पूरे 10,000 दे दिए। अभी भी 5,000 एप्लीकेंट्स बचे हैं ना इस कंडीशन के हिसाब से। इनको मैंने क्या दिया, 0 दिया। देखो इनको मैंने फुल अलॉटमेंट किया। इनको मैंने क्या किया बेटा, फुल अलॉटमेंट। ये स्टार्टिंग वाले जो थे मैंने इनको फुल अलॉट किया। अब ये इनको मैंने प्रोराटा अलॉटमेंट किया। क्या कि इनका एक्सेस पैसा मैं रखूँगा, इनका एक्सेस पैसे जो 5,000 का होगा मैं रखूँगा और करूँगा क्या, ट्रांसफ़र कर दूंगा नेक्स्ट कॉल पे। तो दोनों कंडीशन आ गई कि नहीं, फुल अलॉटमेंट वाली भी आ गई और ये भी। अच्छा, फुल अलॉटमेंट में रिजेक्ट वाला कंडीशन ये देख लो, क्या किया, 5,000 को 0 दिया, मतलब कोई शेयर नहीं दिया। तो क्या, इनको तो मैंने कर दिया रिजेक्ट। भाई घर जाओ, तुमको पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? ये थी अपनी 3 कंडीशंस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। क्लियर है? अब एक चीज़ और जान लो, जब बेटा आपकी ये कंडीशन चलती हो प्रोराटा अलॉटमेंट की, कौन से अलॉटमेंट की, प्रोराटा अलॉटमेंट की, ठीक है। इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जब भी इस कंडीशन में कोई शेयर होल्डर आपको पैसे पे करता हो प्रोराटा अलॉटमेंट में, आपको हमेशा उसके नंबर ऑफ अप्लाइड या अलॉटेड शेयर, नंबर ऑफ अप्लाइड या अलॉटेड शेयर्स दोनों ही फाइंड आउट करने होंगे। दोनों क्या करने होंगे आपको बेटा, फाइंड आउट करने होंगे। क्लियर है? क्लियर है? तभी हमें पता चलेगा कि उसने हमें कितनी एक्सेस मनी पे कर रखी है एडवांस में। ये कंडीशन याद रखना, ये अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अपने लिए बड़ा क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये चीज याद रखना। क्या, इन अ केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑलवेज गो टू फाइंड आउट नंबर ऑफ अप्लाइड या अलॉटेड शेयर्स to find out how much excess money received in advance, how much excess money received in advance। क्लियर है? तो ये अपना बेटा पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। ओके, कम टू द मेन थिंग, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, चलिए अब रीड करते हैं। सो JR Limited issued 60,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. Okay, according to question, issued share is 60,000. Okay, at the rate ₹10 each with the premium of
Now rupees 3 on application, okay, rupees 5 on allotment including premium. As we know, if the premium is included, so that's mean 3 rupees a part of share capital and 2 rupees a part of premium. Now balance on first and final call. So first and final call अगर मैं देखूं बेटा 10 और 2 12, 5 3 8, 8 रुपीज, 12 में से 8 हुआ तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस इज 4 रुपी हियर. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड. एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 82,000. हाउ मच? एप्लीकेशन received for 82,000 shares. Okay, the condition is here. Applicants and allotted. अब देखो कैटेगरीज बनेगी बेटा. कैटेगरी नंबर ए, व्हाट 30,000 के एप्लीकेंट्स को मैंने कितने शेयर अलॉट किए? 20,000 शेयर्स अलॉट किए. 30,000 शेयर्स को मैंने कितने शेयर्स दिए बेटा? 20,000 शेयर्स दिए. कैटेगरी नंबर बी, एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स इज अलॉटेड टू 40,000 shares. Applicant number C, applicants for 2,000 shares is allotted to nil. That's mean category number A and B both are allotted as per the pro rata allotment, and after that 2,000 वाले को हमने क्या किया? रिजेक्ट वाली कंडीशन अप्लाई कर लिए. क्लियर है? तो यहाँ पर वो फर्स्ट और सेकंड का दोनों कॉम्बो वाला कंडीशन चल रहा है. ठीक है, ओके. Now the next thing, Ramesh who had applied for 900 shares. अब देखो कंडीशन क्या मिली? रमेश है, कंडीशन क्या मिली? रमेश who had applied for 900 shares. Is it clear? Okay. इन कैटेगरी ए ही बिलोंग्स फ्रॉम कैटेगरी ए. अब ये चीज याद रखने वाली है कि कैटेगरी ए से बिलोंग करता है. वाई? क्योंकि तब हम इस कंडीशन के हिसाब से ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो रमेश का अप्लाइड शेयर कितना है? 900 शेयर्स. एंड नेक्स्ट थिंग, सुरेश. देखो भाई सुरेश भी आ गए, एक दूसरा पर्सन भी आ गया. कौन? सुरेश. क्लियर है? सुरेश. वेट अ मिनट. या who was allotted 600 shares. ओके, इन कैटेगरी बी. अब इनकी कैटेगरी भी याद रखो भाई, बी है इनकी कैटेगरी. ठीक है. फेल टू पे अलॉटमेंट मनी. ओ बोथ पर्सन. अब ये क्रॉस का निशान मैं हमेशा किस लिए यूज करता हूं? फॉर फेल्योर ऑफ पेमेंट और कॉल सीनेरियर. फेल टू पे मनी ऑन अलॉटमेंट. ये अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दे रहे, ये बड़े गंदे टाइप के इंसान हैं. ठीक है, जो पैसा नहीं पे करते अपने. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो गया. क्या? देयर इज नथिंग अबाउट द पासिंग जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, नथिंग. जस्ट फाइंड आउट द अमाउंट विच कंपनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव होगा. तो चलिए देखते हैं. ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन. द फर्स्ट थिंग इज, मैं सॉल्यूशन यहां शुरू कर रहा हूं बेटा. ठीक है, अब तक तो क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ. लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो amount due on allotment. The first thing is amount due on allotment. Okay, company allotted only 60,000 shares, so that's mean company call only on 60,000 shares. So allotment money is rupees 5. So how much? It's total rupee 3 lakh. कंपनी सिर्फ अगर 60,000 शेयर्स अलॉट कर रही है तो अलॉटमेंट पे कॉल भी उतने का ही करेगी. ओके, एज वी नो
एज वी नो, दो ऐसे एप्लीकेंट्स हैं, दो ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पे हमें एक्सेस पैसे रिसीव हुए हैं, दिख रहे हैं आपको कि नहीं? यहाँ पे हमें क्या हुआ है, एक्सेस पैसा रिसीव हो रहा है। कितना एक्सेस पैसा रिसीव हुआ? 30,000 शेयर्स को 20,000 शेयर अलॉट किया, तो 10,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस है ना? और यहाँ पर ये भी 50,000 को 40,000। सो एज वी नो, एक्सेस मनी, जो बेटा जिन्होंने अपनी एक्सेस मनी एप्लीकेशन के टाइम पे पे की है, किस टाइम पे पे की इन्होंने एक्सेस मनी? एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हुआ है ना एक्सेस मनी, तो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सेस मनी पे किया है। यहाँ पर हम उसको बताए थे आपको कि हम उसे क्या करेंगे, उस एक्सेस मनी को हम क्या करते हैं, एडवांस में जो मिलता है उसको हम एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एडजस्ट करते हैं, बताया ना? तो अब हम अलॉटमेंट के टाइम पे इनके पैसे को एडजस्ट करेंगे। सो एक्सेस मनी इन एडवांस, कैटेगरी 1 से 10,000 शेयर्स का एक्सेस था ₹3, ये हो गया बेटा 30,000। एज यू नो, कैटेगरी बी वालों ने भी एक्सेस पैसा पे कर रखा है बेटा, 10,000 इंटू 3, 30,000। ओवरऑल एक्सेस मनी जो रिसीव हुआ वो कितना है बेटा? 60,000। सो वी लेस्ट इट 2,40,000। ओके, ये हो गया अपना। नेक्स्ट थिंग, एज वी नो, रमेश एंड सुरेश बोथ शेयर होल्डर बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज बट नॉट पे मनी ऑन अलॉटमेंट। तो जब बेटा ऐसी कंडीशन होती तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द बोथ थिंग, व्हाट नंबर ऑफ अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर पता होने चाहिए। अब उनका एक्सेस मनी एडवांस वाला हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स सी फॉर द रमेश, लेट्स सी फॉर द रमेश हु अप्लाइड 900 शेयर्स, yes or no, who applied for 900 shares, belongs from category A। ठीक, अब देखो अगर कैटेगरी A से हैं, कैटेगरी A से हैं तो 30,000 को कितना था? 20,000, यही ना? ओके, इनका हमें क्या पता है? इनका हमें अप्लाइड नंबर पता है। क्या पता है बेटा? अप्लाइड नंबर। ओके, अगर अप्लाइड पता है तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे? अलॉटेड। अप्लाइड पता है तो क्या फाइंड आउट करेंगे? अलॉटेड। ठीक, ओके, लेट्स सी इट। इनका जो रेशियो बनेगा, इनका जो रेशियो बनेगा वो कितने का है? देखो ये 4 zeros कट जाएंगे। इट मीन्स 3 शेयर्स को हमने अलॉट किया है 2 शेयर। 3 शेयर्स वालों को कितना अलॉट किया? 2 शेयर्स। क्लियर है? सो इन्होंने 3 शेयर्स के लिए अप्लाइड फॉर 3 शेयर्स, अलॉटेड ओनली 2 शेयर्स। रमेश हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, तो इनका अलॉटेड कितना होगा? अगर मैं 3 से इस 900 को कट करूं तो 300 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी कि 1 शेयर की वैल्यू 300 और 2 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। दैट इज द अलॉटेड शेयर। फिर से समझ लो, फिर से, मैं समझ रहा हूँ इसमें डाउट हो सकता है। 30,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 अलॉट किया, 30,000 शेयर्स को कितना अलॉट किया? 20,000, यही ना? ओके, तो रेशियो क्या बना? 3:2 का। ये जो 3 है ये अप्लाइड है। अप्लाइड कितने हैं रमेश के एक्चुअल में? 900, यानी कि 3 की वैल्यू 900 के इक्वल है। अगर मैं 3 से 900 को कट करूँ तो 1 की वैल्यू कितनी? 300, तो 2 की वैल्यू कितनी? 600। मतलब रमेश ने 600 शेयर्स को अलॉट किया था। लेट्स सी हियर, मैं निकाल रहा हूँ कॉल्सिन एरियर। मैं निकाल रहा हूँ क्या? कॉल्सिन एरियर। तो कॉल्सिन एरियर जब मैं निकालने जाऊँगा तो फर्स्ट थिंग क्या? रमेश, कौन बेटा? रमेश। अगर मैं देखूं तो रमेश ने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन अलॉट कितना था? 600। तो रमेश बेटा 600 शेयर्स पे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना नहीं पे कर पाया? 3,000। कितना नहीं पे कर पाया? 3,000, यही ना? लेकिन रमेश ने 900 के लिए अप्लाई किया था और 600 अलॉट हुआ, तो उसके एक्सेस शेयर कितने हैं? उसके एक्सेस शेयर कितने हैं? 300 शेयर एक्सेस हैं। 900 के लिए अप्लाई किया, 600 अलॉट हुआ, 300 शेयर्स उसने एक्सेस मनी ऑलरेडी पे की है। वो जो एक्सेस मनी उसने पे कर रखी है वो इसमें से क्या हो जाएगा? लेस। क्यों? क्योंकि वो 3,000 पे करता है अलॉटमेंट पे, लेकिन उसने ऑलरेडी कुछ पैसे तो पे कर रखे हैं ना एक्सेस मनी। कितने? तो बेटा 300 शेयर का एक्सेस पैसा 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर पे किया है तो 900 पे कर रखा है।
कितना हो जाएगा 2100। अब ये कितना हो गया 2,37,900। सिमिलरली गो विद द सुरेश। अगर मैं सुरेश का फाइंड आउट करूं, किसका फाइंड आउट करूं, सुरेश का, जो कैटेगरी बी से हैं। इनका रेशियो पहले देखो 5:4 का रेशियो। 5 पार्ट क्या है अप्लाइड, 4 पार्ट क्या है अलॉटेड। इनका क्या पता है हमको अलॉटेड। 4 इज इक्वल टू द इनके लिए कितना है 600। कट कर लो, 1 पार्ट की वैल्यू निकालो 150। 150 इंटू अगर मैं 5 करूं तो यानी कि इनके जो अप्लाइड शेयर हैं क्या है बेटा, अप्लाइड शेयर। कौन से शेयर बेटा, अप्लाइड शेयर। वो कितने हैं 750। कितने बेटा 750। क्लियर हो गया। अब आइए इनका भी देखते हैं। अब हम कॉल सीनियर किसका निकालने चल रहे हैं, सुरेश वाला। किसका बेटा, सुरेश। तो सुरेश के अलॉटेड शेयर कितने थे, सुरेश के अलॉटेड शेयर 600 ही हैं। 600 इंटू 3 करेंगे, 600 इंटू 5। कितना पैसा पे करते भाई ये अलॉटमेंट पे 3000। लेकिन इन्होंने भी कुछ एक्सेस मनी पे कर रखी है। इन्होंने भी क्या किया है, कुछ एक्सेस मनी पे किया है। कितना एक्सेस मनी पे किया है फाइंड आउट करते हैं। 750 अप्लाइड था, 600 अलॉटेड था, यानी 150 शेयर का पैसा इन्होंने एक्सेस पे किया था। 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने कितना एक्सेस पे किया 450। सम हम लेस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारा 2550। लेस कर लेते हैं 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 3, 2। ये अमाउंट हमको रिसीव होगा, ये अमाउंट हमको रिसीव होगा अलॉटमेंट पे। रिसीव अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, दैट इज आवर आंसर। मैं जानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, वन मोर थिंग, हम फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। क्या देखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कंपनी अलॉटमेंट भी कितने पैसे चाहती है 60,000 शेयर्स का 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3 लाख। कंपनी को एडवांस में कुछ पैसे मिल रखे हैं, कितने कितने, यहाँ से 10,000 शेयर्स के एडवांस पैसा है, यहाँ से 10,000 का। उनको मैंने लेस कर लिया 60, 2,40,000 बचा। अब बात आती है 2 पर्सन्स, रमेश और सुरेश की। रमेश ने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था कैटेगरी ए से, सुरेश ने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए अलॉट किया था कैटेगरी बी में। इन दोनों ने अपने पैसे अलॉटमेंट पे नहीं दिए, लेकिन हम सबको पता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन पे कुछ पैसा एडवांस पे किया था। तो बेटा रमेश पे करता अलॉटमेंट पे कितना, अप्लाई था 900, फाइंड आउट किया हमने अलॉटेड कितना 600 के हिसाब से उसको 3000 पे करने थे। हमने देखा कि रमेश ने एक्सेस मनी 300 शेयर के लिए 900 पे किया है, यानी कि रमेश सिर्फ 2100 एक्चुअल में नहीं पे कर पा रहा है अलॉटमेंट पे। वहीं पे सुरेश की बात करें, सुरेश को अलॉटेड थे 600 शेयर, उसने अप्लाई किया था कितना कैटेगरी बी के अकॉर्डिंग 750 शेयर के लिए, यानी उसने भी 150 शेयर का पैसा एडवांस में पे किया था। सुरेश 600 के अकॉर्डिंग 3000 पे करता, एक्सेस मनी उसकी 450 ऑलरेडी रिसीव थी, एक्चुअल में वो कितना नहीं पे कर पाए 2550। सो फाइनली जो अमाउंट रिसीव हुआ कंपनी को अलॉटमेंट पे वो है 2,35,350। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।